गोरखपुर नामक गांव में कविता नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। कविता की मां का बचपन में ही देहांत हो गया था। तभी से उसके पिता ने उसकी देखभाल की। कविता के पिता जीवननाथ गोरखपुर में रंगीन पानी पूरी बेचने के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी बनाई रंगीन पानी पूरी पूरे गोरखपुर और आसपास के गांव में प्रसिद्ध थी। बाबा लाओ, मैं आपकी मदद करती हूँ, तब तक आप नाश्ता कर लो। बिटिया, आज मैंने हींग वाला और पुदीने वाला पानी ज़्यादा बनाया है। कुछ ग्राहक पुदीने वाला और हींग वाला पानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कल कुछ लोग दूसरे गांव से पानी पूरी खाने आए थे, तो पानी कम पड़ गया था। उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि मैं रंगीन पानी पूरी बेचता हूँ, तो इस वजह से वह सुनते सुनते मेरे ठेले पर आ गए थे। अब उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी थी कि मैं ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। चलो, मेरी बनाई हुई पानी पूरी लोगों को पसंद तो आ रही है। बिटिया, काम में ईमानदारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। अब अच्छा, मैंने रोटी खा ली है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, मैं शाम को चाय बनाकर ले आऊंगी। जीवननाथ रोजाना ही अपना रंगीन पानी पूरी का ठेला लेकर गांव के चौक में खड़ा हो जाता था। बस ठेला लगने की देर ही होती थी कि लोगों की भीड़ लग जाती थी। अरे भैया, मुझे मीठी पानी पूरी खिलाना। हाँ, और लाल, हरी, पीली, नीली रंग की सभी पानी पूरी खिलाना। अरे कुसुम, चल ना, रंगीन पानी पूरी खाने चलते हैं। अरे जीवननाथ जी, हमें खट्टी पानी पूरी खिलाना। अरे जीवननाथ जी, जब भी मैं गांव में आती हूं तो मैं आपके हाथों का बना हुआ रंगीन पानी पूरी जरूर खाती हूं। बस ईश्वर की कृपा है बहन जी। जीवननाथ सबको पानी पूरी खिला ही रहा था, तभी उसकी बेटी चाय लेकर आ जाती है। बाबा, आप बैठकर चाय पियो, तब तक मैं ग्राहकों को देख लेती हूँ। ठीक है बिटिया, सबको बराबर मात्रा में ही पानी पूरी खिलाना, किसी को कम ना रह जाए। पानी पूरी की प्लेट कितने की है? 10 रुपए की। अरे, ऐसा रंगीन पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बहुत ही अलग है, लाल, हरी, नीली, पीली, हर किस्म की पानी पूरी। ऐसे कैसे हो सकता है? यह रंगीन पानी पूरी दिखने में भी बहुत कमाल है। अरे वाह, ये तो स्वाद में भी बहुत बढ़िया है। मुझे एक प्लेट और दीजिएगा। कविता उस लड़के को 2 प्लेट पानी पूरी खिला देती है। उतनी देर में ही जीवननाथ भी चाय पीकर आ जाता है। बाबा, मैंने इन्हें पानी पूरी खिला दी है, आप इनसे 20 रुपए ले लो। मैं घर जाती हूँ, मुझे शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है बिटिया, तुम घर जाओ और ध्यान से जाना। अच्छा, ये रंगीन पानी पूरी का ठेला आपका है? आपकी रंगीन पानी पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोज ही आपके ठेले पर पानी पूरी खाने आऊं। वैसे मैं इस गांव में नया हूं, मेरा नाम मंगल है। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपकी नज़र में कोई काम होगा तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है मंगल बेटा, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। अगले दिन दोबारा जीवननाथ के ठेले पर मंगल जाता है। नमस्ते, आपने मेरे लिए कहीं बात की? अरे बेटा, मुझे ठेले पर से ही फुर्सत नहीं मिल पाई। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा। जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे ठेले पर ही काम कर सकते हो। मंगल जीवननाथ के ठेले पर ही काम करने लग जाता है। जीवननाथ मंगल को रंगीन पानी पूरी बनाना सिखा देता है। एक दिन, क्या हुआ बाबा, आपकी सेहत तो ठीक है ना? अब मैं क्या करूं भगवान? मंगल बेटा, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगा। अरे मंगल बेटा, मेरी कविता से तुम विवाह कर लो, नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। बोलो बेटा, क्या तुम मेरी बेटी कविता का हाथ थामोगे? कविता का मन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। जीवननाथ मरते समय अपनी बेटी का हाथ मंगल के हाथ में दे जाता है। उसका रंगीन पानी पूरी का ठेला अब मंगल लगाने लगता है। मंगल की कमाई बहुत ही अच्छी हो रही थी। यह देखकर मंगल के मन में लालच आ जाता है। एक दिन वह घर में बैठा कुछ तो सोच रहा था। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? कविता, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कमाई तो काफी अच्छी है। बापूजी ने तो रंगीन पानी पूरी बेचकर खूब नाम कमाया है। लोग हमारी पानी पूरी खूब शौक से
खाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हम ठेले से लागत कम लगाकर भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। अब हम कब तक थोड़े थोड़े पैसे से गुजारा करेंगे? अब हमें बड़ा हाथ मारना होगा। नहीं, मैं समझी नहीं, आप क्या करना चाहते हो? देखो कविता, हम अपनी रंगीन पानी पूरी के लिए आटा बहुत ही महंगा लेते हैं। सबसे पहले हमें सस्ता आटा खरीदना होगा। उसके बाद पानी में मसाला कम डालना शुरू करेंगे और पानी पूरी को तलने के लिए ज्यादा महंगे तेल की जरूरत नहीं है। सस्ते तेल से भी बढ़िया पानी पूरी तैयार कर सकते हैं। लोगों को तो सिर्फ रंगीन पानी पूरी खाने से मतलब है, देखने में रंगीन हो बस। पर ये तो बेईमानी हुई ना, इतना लालच ठीक नहीं है। बाबा कहा करते थे कि बेईमानी से किया हुआ काम हमेशा असफलता देता है, पर आप अपने मन में लालच और बेईमानी ला रहे हो। अरे तुम दोनों बाप बेटी ने व्यापार करना नहीं सीखा, तभी तो इस टूटे फूटे घर में रह रहे हो और तुमने कुछ पैसा भी नहीं जोड़ा है। दुनिया को देखो, बेईमानी कर कर के आगे बढ़ रही है। अब अच्छा नहीं कमाऊंगा तो सारी जिंदगी थोड़े में ही गुजारा करना पड़ेगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मंगल कविता की एक भी बात नहीं सुनता। वह रंगीन पानी पूरी में मिलावट करना शुरू कर देता है। भैया, ये वो पानी पूरी नहीं लग रही है जो हम खाने आए हैं। ये तो बहुत बेस्वाद है, रहने दो भैया, और हम नहीं खा सकते, मुंह खराब हो गया। मंगल के ठेले पर ग्राहकों ने आना कम कर दिया था, फिर उसकी कमाई होनी बंद हो गई थी। वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था। मंगल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने लालच किया था। मुझसे गलती हो गई कविता, मैंने बापूजी के हाथों से कमाई हुई प्रसिद्धि को मिट्टी में मिला दिया। अब मेरे ठेले पर कोई भी रंगीन पानी पूरी खाने नहीं आता। मुझे लालच का फल मिल गया। तो अब मैं क्या करूं कविता? मैं अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहता हूं। यदि आप अपनी भूल का एहसास करना चाहते हो तो फिर से वही पानी पूरी बनाओ जैसा बापूजी ने आपको बनाना सिखाया था। तुम्हें लगता है कि ग्राहक फिर से मेरे ठेले पर रंगीन पानी पूरी खाने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप वही सस्ती 10 रुपए की प्लेट दीजिए, देखना ग्राहक फिर से हमारे ठेले पर लौट आएंगे। मंगल ने भी वैसा ही किया, फिर से वही पानी पूरी बनानी शुरू की जैसे जीवननाथ ने बनानी सिखाई थी। फिर से एक बार जीवननाथ का बनाया रंगीन पानी पूरी का ठेला चलने लगा और मंगल भी अपने मन से लालच और बेईमानी हटाकर मेहनत से अपने काम को ईमानदारी से करने लगा। यह देखकर कविता भी बहुत ज्यादा खुश हुई। कहते हैं ना दोस्तों, लालच बुरी बला है।